पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है वहाँ पर जो लिंग होता है वो स्त्रीलिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है अनुरूप में जो है अव्ययी भाव समास है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यथोचित का सही संधि विच्छेद है। तो यथा धन उचित जो है यथोचित का सही संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है। आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो चुपचाप दुख सह लेना इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कुशल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो अच्छ जो है ये कुशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? प्रतीत शब्द जो है ये तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? पानिप जो है ये तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है। रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? तो निशाचर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। रात में विचरण करने वाले प्राणी को निशाचर कहा जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है? गुस्से का समानार्थी नहीं है। तो अपकर्ष जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आकर्षण शब्द का विपरार्थक शब्द है। आकर्षण शब्द का विपरार्थक शब्द क्या है? तो आकर्षण का विपरार्थक शब्द जो है विकर्षण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निर्झर शब्द का समानार्थक शब्द है। निर्झर शब्द का समानार्थक शब्द आपसे पूछा गया है। तो निर्झर का समानार्थक शब्द जो होता है वो झरना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आत्मोसर्ग का संधि विच्छेद होगा। आत्मोसर्ग का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही संधि विच्छेद करना है। तो आत्म धन उत्सर्ग जो है इसका बिल्कुल सही संधि होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अनाज का पर्यायवाची है। अनाज का पर्यायवाची कौन सा सही है? तो अनाज के पर्यायवाची जो है ये सभी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पद्मावत नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वह नायिका जो नायक से झगड़कर अलग हो जाती है बाद में पछताती है उसके लिए एक शब्द क्या कहलाता है? एक शब्द क्या कहलाता है? तो कलहतरता जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, छाती पर सांप लौटना का सही अर्थ है। छाती पर सांप लौटना का सही अर्थ क्या है? तो ईर्ष्या होना इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, रामचरितमानस में कितने सोपान कांड हैं? रामचरितमानस में कितने सोपान कांड हैं? तो ऑप्शन नंबर बी जो है 7 कांड हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। 18 का जवाब करना है, चीफ की दावत कहानी के लेखक हैं। चीफ की दावत के कहानी के लेखक कौन से हैं?
तो भीष्म साहनी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जिसे मरने की कामना हो उसके लिए एक शब्द है। जिसे मरने की कामना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो मुमूर्षा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दुष्कर का विलोम क्या है? दुष्कर का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। तो दुष्कर का विलोम शब्द जो सरल होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वर्तनी का शुद्ध रूप चयन कीजिए। वर्तनी का शुद्ध रूप चयन करना है। कौन सा ऑप्शन जो है शुद्ध रूप से लिखा गया है? अमावस्या जो है किस प्रकार से शुद्ध रूप से लिखा गया है? तो अमावस्या जो है इस प्रकार से शुद्ध रूप से लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, स्त्रीवाचक शब्द कौन सा है? स्त्रीवाचक शब्द कौन सा है? तो बाला जो है ये एक स्त्रीवाचक शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जगदीश में कौन सी संधि है? जगदीश में कौन सी संधि है ये आपको बताना है। तो जगदीश में जगत धन ईश यानी यहाँ पे व्यंजन संधि इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पथिक के रचनाकार हैं। पथिक के रचनाकार कौन हैं? तो राम नरेश त्रिपाठी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? उसके लिए एक शब्द आपसे पूछा गया है, जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया उसे जरा जीर्ण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बना है नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि डेली यहाँ पे टॉप 25 क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं जो कि यूपी SSSC वीडियो के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है।